हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? मजे में? और तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम 12th जो हमारी पीडीएफ थी एमसीक्यूज की, जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट जिन जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। और इसके अलावा आप इस चैनल को अपने नियर एंड डियर्स, अपने फ्रेंड्स, उन सब के साथ शेयर करिए, सो दैट वी आर इन ए पोजीशन टू गिव यू बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। हम आपको बेटर देन बेस्ट प्रोवाइड कर सकें। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। जेट सेट एंड गो। फर्स्ट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर, अगर डी को हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो क्या ओल्ड फर्म डिसॉल्व होगी? Old firm and old partnership is dissolved. Old partnerships reconstituted and none of the above. तो जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हमारी जो फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज नॉट डिसॉल्व। देयर इज ओनली जो पार्टनरशिप जो होगी वो ओनली रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। और अगर सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व वर्ड होता तो पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें देयर इज ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जितना भी जनरल रिजर्व जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया होगा, उस जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर कहां पर किया जाएगा? तो जितना भी जनरल रिजर्व होगा जब भी हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो सारा का सारा रिजर्व्स, अनअकाउंटेड जो हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होगा, रिजर्व्स होगा, वो सारे के सारे रिजर्व्स किनकी मेहनत के हैं? वो सारा रिजर्व जो है वो ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत का है। एंड दैट शुड बी ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। और अगर इसको नहीं बांटेंगे तो जब नया पार्टनर ज्वाइन कर लेगा पार्टनरशिप को, एंड इन फ्यूचर वो इन रिजर्व्स पर भी अपना हक जमा सकता है। ही कैन डिमांड हिज शेयर इन दीज रिजर्व्स। तो नए पार्टनर के आने पर उससे पहले जितने भी रिजर्व्स थे, लॉसेस थे, उन सबको हम ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देते हैं। तो इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन सी, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इंक्रीज स्पेलिंग चेंज कर देंगे आप, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। तो किस में डेबिट करेंगे? जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो इसमें जो मैक्सिमम बच्चे जो गलती क्या करते हैं, वो सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट को टिक कर देंगे। तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आएगा। तो यहां पर क्या लिखा है, जो थर्ड में, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू। तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब आप रिवैल अकाउंट बनाते हैं तो जो भी इंक्रीज होता है एसेट्स में, इंक्रीज इन एसेट्स, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। हमारी एंट्री क्या बनेगी? एसेट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? एसेट अकाउंट डीआर टू रिवैल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री बनेगी। और ये कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? इसमें रिवैल्यूएशन में तो क्रेडिट हुआ, तो कौन सा अकाउंट हमारा डेबिट होगा? किस अकाउंट में डेबिट होगा? अगर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में एसेट लिखा तो एसेट अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसके डेबिट में हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। तो इट शुड बी एसेट्स अकाउंट। वो एसेट्स अकाउंट होना चाहिए जिसको हम डेबिट करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं
अपेयरिंग द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में अपेयर कर रहे हैं, ऑफ द ओल्ड फर्म इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स जितने भी होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स को उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऑप्शन ए जो इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Z is admitted in a firm for 1/4 share in the profit for which he brings 30,000 for goodwill। 1/4 शेयर के लिए वो 30,000 रुपीज गुडविल के लिए लेकर आया है। इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर्स एक्स एंड वाई इन, एक्स एंड वाई के द्वारा गुडविल को किस रेशियो में बांटा जाएगा? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल के लिए कुछ अमाउंट लेकर आता है, तो जिस रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए, तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर, जो गुडविल लाई जाती है उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड उनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी उसमें बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डेबिटेड टू, तो डिक्रीज कहां पर डेबिट होगी? वो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, रिवैल अकाउंट भी कहते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स वो डेबिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया? जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो भी जनरल रिजर्व होगा जब हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, इट इज ट्रांसफर टू, कहां पर ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C are 3 partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. A is admitted for 1/10 share, the new profit sharing ratio will be, तो इसमें क्या आ गया बेटा? जब नया पार्टनर एडमिट हो 1/10 शेयर के लिए, हमने अब इसमें क्या गया? A, B and C are partners sharing profits and loss in the ratio of 4:3:2। अब इसमें D is admitted as a partner, तो D is admitted, कुछ मिस है यहाँ पर, तो D is admitted partner for 1/10 शेयर, D को एडमिट किया, कोई भी नाम लिख सकते हैं इसमें। तो 1/10 शेयर के लिए D को एडमिट किया, तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? तो जब D को एडमिट किया, हम पहले मान लेते हैं कि लेट टोटल शेयर बी, लेट टोटल शेयर जो है वो 1 है, ठीक है जी। D को एडमिट किया 1/10 शेयर के लिए, D को किसके लिए किया? 1/10 के लिए, और बाकी का शेयर कितना बच गया? बाकी का जो हिस्सा बच गया, इट इज 1 - 1/10, एलसीएम लिया 9/10, और ये जो 9/10 वो किसके लिए बच गया? ये 9/10 जो होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए, 4:3:2, वो A, B और C है, इनके लिए बच गया। अब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो इस जो बाकी के बचे हिस्से को किस रेशियो में शेयर करेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा तो ये 9/10 जो बाकी का हिस्सा बच गया, इसे वो जो अपनी पुरानी रेशियो है 4:3:2 की रेशियो में ही बांटेंगे। तो एज न्यू शेयर क्या होगा? 9/10 को वो बांटेगा 4/9 की रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे? 4/437 to 9 4/9 की रेशियो में। इट विल बी 36/90। इसी वजह से 9/10 को 3/9 की रेशियो में करेंगे हम 27/90, एंड 2/9 की रेशियो में करेंगे तो 18/90। तो न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी हमारे पास? तो न्यू रेशियो में क्या आ जाएगा बच्चों? सबसे पहले आ गया 36/90, 27/90, 18/90, और नया पार्टनर 1/10 हिस्से के लिए था। एलसीएम अगर हम लेंगे सबका 90, तो 36:27:18:9, और ये आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, 4:3:2:1 की रेशियो में होना चाहिए। ऑप्शन सी 8 का आंसर सी होना चाहिए, ये राइट आंसर है। क्लियर है जी? नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9th आपके सामने। 9th में क्या करेंगे? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। ए और बी पार्टनर्स ए फर्म में
शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं। और आगे क्या दिया गया इसमें, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए नया पार्टनर, एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, 1/3 शेयर के लिए। तो बताइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि लेट टोटल शेयर बी 1, सी एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, ए और बी के लिए रिमेनिंग शेयर बच गया 1 - 1/3, दिस विल बी 2/3। अब ये जो 2/3 जो बाकी का शेयर बचा वो ए और बी किस रेशियो में बांटेंगे, यहां पर कुछ नहीं लिखा कि सी ने जो 1/3 शेयर है किस रेशियो में लिया, तो ये जो बाकी का जो शेयर 2/3 है वो ए और बी इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बेयर करेंगे। जो बाकी का शेयर बचा वो ए और बी किस रेशियो में बेयर करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, ओल्ड रेशियो। तो ए का नया शेयर क्या होगा, तो 2/3, बी का, इस 2/3 को ए और बी अपनी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तो 6/15, 4/15, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/15, 4/15, और हमारे पास सी जो था वो 1/3 हिस्सा था। एलसीएम ले लिया बच्चों, 6:4:5। तो हमारे पास जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आ जाएगी 9th क्वेश्चन में वो 6:4:5 होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। किस रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट रहे हैं, 1:1 में। जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, वो कॉन्ट्रीब्यूटेड 25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 1/5 के लिए वो 25,000 रुपीज लेकर आया गुडविल का हिस्सा। तो द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, तो बताइए फर्म की गुडविल कितनी होगी, 1/5 के लिए 25,000 है, अगर 1/5 25,000 है तो टोटल शेयर कितना होगा, तो टोटल शेयर या टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगी, अगर 1/5 25,000 है तो टोटल वैल्यू होगी 25,000। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,25,000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बांटेंगे। व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक टू। जब भी नया पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेकर आता है तो उसकी जनरल एंट्री होती है कैश अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। वी कैन राइट टू प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, तो टू प्रीमियम भी सफिशिएंट है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी आ जाएगा। तो इसमें बताएंगे किस अकाउंट को, फॉर्म में किस अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। इट इज अ कैश अकाउंट, ऑप्शन बी वेल्थ का जो बी है कैश अकाउंट। शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, तो जो गुडविल का शेयर जो कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, तो जो गुडविल के लिए पैसा लेकर अभी क्या बताया मैंने, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसे हम प्रीमियम कहेंगे। प्रीमियम भी बोला जा सकता है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन, द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। A new partner may be admitted to a partnership, जब एक नया पार्टनर में एडमिट करते हैं तो किस बेसिस पर करते हैं, विदाउट द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द ओल्ड पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर, 2/3 जो मेजॉरिटी में। तो जब भी नए पार्टनर को एडमिट करना होगा इट इज ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, अगर सभी विलिंग होंगे तभी हम नए पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड, ओल्ड फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, ओल्ड पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड। तो सिर्फ हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करेंगे, फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, वो तो कंटिन्यू रहेगी, सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, या हम ये कह सकते हैं कि देयर इज ओनली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड एंड उसकी जगह नई पार्टनरशिप बनकर आ जाएगी। 17th question number,
17th में when a new partner brings his share of goodwill in cash, जब नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा कैश में लेकर आता है, the amount is debited to cash account. तो कैश अकाउंट आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार और आगे रिपीट होगा, वर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है इसकी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. जब इनकमिंग पार्टनर गुडविल के लिए पैसा नहीं लेकर आएगा तब हम किसे डेबिट करेंगे? हम जो इनकमिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं. तो ऑप्शन सी जिसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 19. गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल कैश में ली जाएगी, will be shared by the old partners in, it will be shared in their sacrificing ratio, option A. Next question number 20. If at the time of admission there is some unrecorded liability, it will be, जो भी unrecorded liabilities होती हैं जिससे losses increase होते हैं, वो सारे के सारे revaluation account में डेबिट होंगे. तो क्वेश्चन नंबर 20 का A पार्ट जो आंसर होगा. Sacrifice of old partners is equal to, sacrifice का फॉर्मूला क्या होता है? Sacrifice means old minus new. तो sacrificing ratio का फॉर्मूला होता है old share minus new share. तो 21 का D part is right answer. 22 question number. Profit or loss on revaluation is transferred to partners capital account. इसमें ट्रांसफर होगा, it will be transferred to the partners capital account in their old profit sharing ratio. और वो old partners को ही जो होगा ट्रांसफर होगा. X, Y and Z are three partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. R is admitted for 110 share. The new ratio will be, तो नई रेशो क्या होगी? तो इसमें क्या आ जाएगा? लेट टोटल शेयर बी, टोटल हमने फिर से वही मान लिया, लेट टोटल शेयर बी 1, आर एडमिटेड फॉर 110 शेयर, बाकी का कितना शेयर बच गया? 9/10 बच गया. वो किसके लिए बच गया? एक्स वाई जेड के लिए. एक्स का नया शेयर क्या होगा? 9/10 को वो 4/9 में बांटेगा, इस रेशो में 4:3:2 की रेशो में बांटेगा. वाई किस में करेगा? 9/10 जो बच गया उसको 3/9 में, और जेड भी 9/10 को 2/9 की रेशो में लेगा. अब इसमें क्या आ गया? 36/90, 27/90, 18/90, और ये 1/10 है आर का शेयर. तो अगर इसको भी बराबर, चलो हम इसी वे से कर लेते हैं, 36:27:18, एलसीएम हमने ले लिया 90. तो वहां पर अगर आर को भी करेंगे विच इज 1/10 आर का, तो यहां पर ये रेशो आ जाएगी 4:3:2:1 हमारी रेशो जो आ जाएगी 4:3:1. ऑप्शन 4:3:2:1 कौन सी होगी? ऑप्शन सी राइट आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 24. अब 24 में क्या दिया गया? 24 में है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स. एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, और इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ हमारे पास? उनकी जो रेशियो 3:2 है, उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए ऑफ द फर्म. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइएगा. तो इसमें भी वही मान लेते हैं कि लेट टोटल शेयर भी 1, टोटल शेयर भी 1, सी एडमिट हुआ 1/3 के लिए, रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग अब हमारे पास बच गया 2/3. अब ये 2/3 शेयर किस रेशो में बांटेंगे? तो 2/3 एक्स बांटेगा 3/5 में, और वाई इसको बांटेगा अपने ओल्ड रेशियो में 2/5 में, 6/15, 4/15. और रेशियो अगर हम निकालेंगे यहां पर, तो z का हिस्सा कितना था? z का हिस्सा था यहां पर 1/3. अब हम यहां पर ले लेते हैं 6/15 is to 4/15 is to 1/3. LCM 15, 6:4 is to 5. ऑप्शन डी जो 24th का राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. E and B are partners sharing profits in the ratio of 1:1. They admit C for 1/5 share.
who contributed 25,000 for his share of goodwill. The value of the goodwill of the firm will be, तो 1/5 के लिए बच्चों 25,000 लेकर आया, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 1,25,000, ऑप्शन डी होनी चाहिए। तो 25 का ऑप्शन डी राइट आंसर। 26, X and Z, Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Z is admitted, Z3 gets 3/20th share from X. जब भी फ्रॉम वर्ड होगा दैट मीन्स जितना सेक्रीफाइस किया वो ऑलरेडी गिवन है, तो 3/20th ये किसका सेक्रीफाइस है? X का। एंड 1/20th शेयर फ्रॉम Y, तो 1/20th ये Y का सेक्रीफाइस है। तो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 3/20 is to 1/20, तो 3:1। तो जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा होगा दैट मीन्स सेक्रीफाइस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ये जितना भी 3/20, 1/20 होगा ये सेक्रीफाइस किया है एक्स और वाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, E and B are partners in a firm sharing profits and losses. वो प्रॉफिट और लॉस शेयर करें इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admit new partner C for 1/6 share in profits. What will be the new profit sharing ratio of A, B and C? Let total be 1. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। 1/6 के लिए एडमिट हुआ, बाकी कितना रह गया? 5/6 रह गया। बाकी कितना रहेगा? 5/6। इस 5/6 को A किस रेशियो में बांटेगा? अगर कुछ नहीं कहा, ओल्ड पुरानी रेशियो में, और B भी इसे अपनी ओल्ड रेशियो में बांटेगा। 10/18, 5/18। तो न्यू रेशियो कितनी बनेगी हमारे पास? तो न्यू रेशियो आप देखेंगे वो आ जाएगा 10/18, 18 is to 5/18 और 1/6 है। एलसीएम ले लिया बेटा, 10 is to 5 is to 3, 10 is to 5 is to 3, 27th का जो ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। 28th क्वेश्चन नंबर, X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. W 1/3 के लिए एडमिट किया इन फ्यूचर प्रॉफिट्स, व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अब इसमें एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि जो W का एडमिट किया 1/3 के लिए, ये नहीं बताया कि W जो 1/3 हिस्सा है वो किस रेशियो में से X, Y और Z किस रेशियो में किसने ये सैक्रिफाइस किया। जो W को 1/3 हिस्से के लिए एडमिट किया तो उसे किस पार्टनर ने, कुछ रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में कि किस किस ने क्या सेक्रीफाइस किया। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम यही अज्यूम करते हैं कि W को ये जो 1/3 हिस्सा है ये ओल्ड पार्टनर्स ने जो उनकी पहली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो शॉर्टकट याद रख लिएगा, तो 4:3:2। अब इसका कैलकुलेट करने का आप कई लोग ऐसे करेंगे, तो लेट 1 - 1/3, 2/3 रिमेनिंग बचा, फिर वो क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, या ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। तो उसमें इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, तो इतना टाइम आप लोगों ने यूज नहीं करना, तो शॉर्टकट भी मालूम होने चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट का पार्ट है तो इसलिए इसमें कोई शॉर्टकट भी नहीं, सिंपल कॉमन सेंस यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 29, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. उन्होंने C को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और which he brings 10,000 as his share of capital. 1/4 के लिए 10,000 रुपए कैपिटल लेकर आया, तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ A and B will be, बताओ A और B की क्या कैपिटल होगी, किस रेशियो में, या उनकी कैपिटल फ्यूचर में क्या होगी। टेकिंग C's कैपिटल, दैट मीन्स इसमें C की कैपिटल को बेस लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें दो चीजें करनी होंगी। पहले तो हमें इसमें कैलकुलेट करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेट टोटल शेयर बी 1, C एडमिट हुआ 1/4 के लिए, रिमेनिंग कितना बच गया 3/4। A 3/4, ये जो बाकी का हिस्सा है जो बच गया वो किस रेशियो में बांटेगा, 2/3 के रेशियो में। B भी 3/4 को बाकी की रेशियो में बांटेगा, 6/12, 3/12। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी बच्चों, 6/12, 3/12। C एडमिट हुआ 1/4 के लिए, 1/4 ले लिया, एलसीएम नीचे ले लेते हैं 12, 6:3:3 और 2:1, 2:1:1। तो ये इनकी न्यू रेशियो आ गई 2:1:1। यहां तक क्लियर होगा सभी को। अब
हम आगे क्या करेंगे, 2:1:1 को हम अपने पास साइड में रख लेंगे कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जिसका आगे यूज होगा। बाकी हम सारे रेस कर देते हैं, देखते हैं अब क्या करेंगे आगे। तो सी को, जिसको हमने एडमिट किया, सी को एडमिट किया, कितने हिस्से के लिए एडमिट किया था? सी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर के लिए सी ने 1/4 शेयर के लिए सी ने 10,000 रुपया कैपिटल लाया। कितना लाया? 10,000 कैपिटल लाई है। अगर 1/4 हिस्से के लिए, अगर 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल 10,000 रुपीज है, 1/4 हिस्से के लिए कैपिटल 10,000 है, तो टोटल कैपिटल क्या होगी? तो टोटल कैपिटल क्या होगी फर्म की? इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 1/4, 4/1। तो टोटल कैपिटल फर्म की होगी 40,000, जिससे वो 2:1:1 की रेशियो में जो सभी पार्टनर्स को बांट देंगे। तो एक्स की क्या, ए की क्या होगी? 40,000 इंटू 2/4, दैट मीन्स 20,000। और बी की क्या होगी? 40,000 इंटू 1/4, इट विल बी 10,000। तो 20,000 एंड 10,000, ऑप्शन ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। तो 30th क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारे पास? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। इस रेशियो में वो शेयर करेंगे, 5:3 की रेशियो में शेयर करेंगे। Z is admitted for 1/5 share. What will be the new profit sharing ratio? तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? जैसे पहले करते हैं, टोटल भी 1, एडमिट कितने के लिए किया? 1/5 के लिए। बाकी कितना बच गया? 4/5। 4/5 को किस रेशियो में बांटेंगे? 5/8 एंड 3/8। 20/40, 12/40। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 20/40, 12/40। और नया पार्टनर 1/5 के लिए था। एलसीएम बच्चा ले लिया हमने, 12 एलसीएम लेना आता है। तो 20:12:8। इसको अगर और शॉर्ट में करेंगे तो 10:6:4। तो 10 और अगर इसी को हम कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 4 से कर लेते हैं। 4 से किया तो 5:3:2। तो 5:3:2, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारे पास क्या दिया गया है? अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3। They admit Z for 1/4 share which he acquires equally from X and Y। जो उसने X और Y से इक्वली लिया, थोड़ा सा चेंज आएगा, व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? भैया इधर Z को 1/4 हिस्से के लिए लाया, इसका इक्वली मीन्स हाफ X ने दिया, हाफ Y ने दिया। तो X का सेक्रीफाइस क्या होगा? X ने 1/4 का 1/2 सेक्रीफाइस किया, तो X का सेक्रीफाइस हो गया 1/8। Y ने कितना सेक्रीफाइस किया? टोटल 1/4 था Z का, 1/2 किसने दिया था? Y ने। Y का सेक्रीफाइस हो गया, X का सेक्रीफाइस आ गया, Y का सेक्रीफाइस आ गया। अब इसमें जब हमें न्यू रेशियो निकालनी होगी तो X की न्यू रेशियो क्या होगी? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 4/8। Y का कितना आ जाएगा? 3/8 माइनस 1/8, 2/8। और Z का हिस्सा था 1/4, तो रेशियो क्या बन गई? 4/8, 2/8, 1/4। एलसीएम लिया 8, 4:2:2 और 2:1:1 will be a new profit sharing ratio ऑप्शन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर सी पार्ट। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम 31 तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बाकी का डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।